आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नर्सरी, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम ट्रांसपोर्ट नेम। ट्रांसपोर्ट नेम का मतलब बच्चों यातायात के साधन, जिस पे हम बैठ के इधर उधर जाते हैं। वीडियो नंबर 16। आओ हम अगले पेज पे चलते हैं और इस पिक्चर में दिखने वाले कुछ व्हीकल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो बच्चों ये व्हीकल हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि जब भी हमें हमें अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से जाएं और कौन से वाहन के थ्रू जाएं। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे हमें अगर थोड़ी दूरी पे जाना है तो हम पैदल पैदल चले जाते हैं, या फिर हम साइकिल से चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना हो, जैसे बच्चों अगर तुम्हें गांव जाना होता है, तुम सोचते हो कि हम किससे जाएं, या तो तुम ट्रेन से जाते हो या फिर बस से जाते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सोचो कि हम अपने गांव साइकिल से जाएंगे। नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते बताओ मुझे, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि जब हमें ज्यादा दूरी जब पे जाना होता है, तो जो थोड़ा स्पीड से चलते हैं, जैसे ट्रेन है, बस है, उसके थ्रू हम जाते हैं। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो ऐसे ही हम अब जो इस तस्वीर में व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अगर हम इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? बाईसाइकिल। क्या लिखा है? बाईसाइकिल। बाईसाइकिल की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो BICYCLE बन जाएगा बच्चों बाईसाइकिल। क्या बन जाएगा? बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को हम साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकिल। तुम्हारी जो क्लास में बच्चे हैं, तुम कुछ बच्चे साइकिल चलाते हो ना? तो ऐसे ही हम बाईसाइकिल बोले इसे। क्या बोले? बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का मतलब साइकिल। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें पढ़ें तो हम क्या लिखा हुआ है? स्कूटर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? स्कूटर। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो SCOOTER। सारे बच्चे जरूर बोला करो, तो बन जाएगा बच्चों ये स्कूटर। क्या बन जाएगा? स्कूटर। स्कूटर का मतलब स्कूटर। जो ये स्कूटर है, थोड़ा पहले तो ज्यादा चलती थी, लेकिन अब थोड़ा कम हो गई है। लेकिन अभी भी हमें दिखाई देती है ये, जब भी कोई चला रहा होता है तो दिखती है। इधर हम अगली तस्वीर में जाएं और यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिखाई दे रही है? मोटर साइकिल। क्या दिखाई दे रही है बच्चों? मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल की स्पेलिंग को पढ़ें तो MOTORCYCLE बन जाएगा बच्चों मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मतलब मोटरसाइकिल। आपके घर में भी आपके चाचा के पास या आपके पापा के पास वो ऐसे ये घर पे होगी, है ना? जो मोटरसाइकिल है, क्या जो हमारे पापा हैं या चाचा हैं, बड़े भैया हैं, ये सारे यूज करते हैं मोटरसाइकिल को। आगे हम इस तस्वीर पे जाएं तो यहाँ पे हमें रिक्शा। क्या लिखा दिखाई दे रहा है बच्चों? रिक्शा। रिक्शा। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो RIKSHA।
HAW बन जाएगा बच्चों रिक्शा। जब भी हमें थोड़ी दूरी के लिए जाना होता है तो हम एक अपने लिए रिक्शा कर लेते हैं ताकि हम चलते चलते थक ना जाएं। तो ये रिक्शा थोड़ी दूरी के लिए हमारे लिए बहुत मदद करती है। तो हमने यहाँ पे रिक्शा के बारे में सीखा, पढ़ा। इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें एक आदमी और आगे हमें एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं तो हम ये यहाँ पढ़ेंगे। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो HORSE। तो ये बना बच्चों हॉर्स। लेकिन बच्चों सारे आप बोल लो पीछे पीछे, नहीं तो तुम्हारा रह जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो बोल लो सारे। हम एक बार फिर से इसको बोले और आप मेरे पीछे पीछे बोलना। HORSE हॉर्स। उसके बाद कैरेज CARRIAGE हॉर्स कैरेज। हॉर्स कैरेज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। क्या होता है बच्चों? घोड़ा गाड़ी। जैसे हम गांव में जाते हैं तो ये हमें घोड़ा गाड़ी बहुत मिलती है। तो गांव में ज़्यादातर हमें घोड़ा गाड़ी या छोटे छोटे व्हीकल देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो दिख रहा है ना घोड़ा गाड़ी, ये हमें गांव में ही दिखाई देता है। तो इसको हम घोड़ा गाड़ी बोलेंगे। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें लिखा दिखाई दे रहा है छोटे बच्चों, ऑटो रिक्शा। क्या लिखा दिखाई दे रहा है? ऑटो रिक्शा। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें AUTO ऑटो रिक्शा। RIKSHAW बन जाएगा बच्चों ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा का मतलब ऑटो रिक्शा। जब भी जैसे हमने रिक्शा का पढ़ा था ना, ऐसे ही अगर हम कहीं से आ रहे होते हैं मार्केट से, कॉलेज से, थोड़ी सी दूरी पे अगर हमें जाना होता है घर तक, तो हम क्या करते हैं? ऑटो करते हैं। तो यहाँ हमने ऑटो के बारे में पढ़ा, सीखा। उसके बाद यहाँ पे तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार। क्या दिखाई दे रहा है? कार। कार की स्पेलिंग को हम पढ़ें CAR बन जाएगा बच्चों कार। कार का मतलब कार। सब बच्चों ने कार देखी होगी, देखी है ना? इसमें कुछ बच्चे बैठे होंगे। तो ये जो कार है रिक्शा के मुकाबले, ऑटो रिक्शा के मुकाबले ये बहुत तेज चलती है। तो यहाँ पे हमने कार के बारे में सीखा। अगली तस्वीर पे हम जाएं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है छोटे बच्चों? बस। क्या दिख रही है? बस। बस की स्पेलिंग को हम पढ़ें BUS बन जाएगा बच्चों बस। अब बस के बारे में हम पढ़ें या बोलें, बताएं तो क्या है बच्चों? बस। जब भी तुम स्कूल आते हो तो किस में आते हो? हाँ, बस में आते हो। और तुम्हें अपने गांव जाना होता है तो बस से जाते हैं। थोड़ी ज़्यादा दूरी पे जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मतलब बस में जाते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसको पढ़ें, ये लंबी सी क्या दिखाई दे रही है? ट्रेन। ट्रेन की स्पेलिंग को हम पढ़ें TRAIN ट्रेन। ट्रेन का मतलब रेल। रेल में सारे बच्चे बैठे होंगे। तुम अपने गांव जाते हो या कहीं और जाते हो तो ट्रेन से ही जाते हो।
तो यहाँ पे हमने ट्रेन के बारे में सीखा। उसके बाद यहाँ पे इस तस्वीर में बच्चों हम देखें तो यहाँ पे हमें शिप लिखा दिखाई दे रहा है। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? SHIP बन जाएगा बच्चों शिप। शिप को हम समुद्री जहाज बोलते हैं। समुद्री जहाज हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये समुद्र में पानी पे चलता है। बात समझ में आई तुम्हें? इसलिए हम इसे समुद्री जहाज बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये हमने कहाँ पे देखा होता है? कौन मुझे हाथ खड़े करके बताएगा? ये जो इधर दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, ये क्या है और ये हमें कहाँ पे दिखाई देता है? बताओ हाथ खड़े करके। हाँ आप बताओ। हाँ, ये आसमान में दिखाई देता है। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हवाई जहाज। अगर हम इसको यहाँ पे देखें बच्चों तो इसको क्या बोलेंगे? एरोप्लेन। क्या बोलेंगे बच्चों? एरोप्लेन। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एरोप्लेन बोलेंगे। और इसकी स्पेलिंग को कैसे पढ़ेंगे? AEROPLANE बन जाएगा बच्चों एरोप्लेन। एरोप्लेन को बोलते हैं हवाई जहाज। क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। क्योंकि ये जो होता है ये बड़ा कमाल की चीज है। इसमें हम बैठ के जल्दी से कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। और ये हवा में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? हवा में। तुम जो बच्चे हो तुमने बहुत जनों ने इसको आसमान में उड़ता हुआ भी देखा होगा। तो हमने इस तस्वीर में कुछ व्हीकल्स के बारे में जाना। और कितनी दूरी पे हमें जाना होता है? पास जाना है, दूर जाना है, कब किस व्हीकल में बैठ के जाना है, ये सारी बातों का भी पता किया, सीखा इनको। अब तुमने ये अच्छे से याद करना है बच्चों और अपनी दीदी को सुनाना है। सुनाओगे ना? थैंक यू सो मच।